हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आपकी क्लास हो गई है 2 हिस्ट्री की। आज तीसरी क्लास हिस्ट्री की चलेगी। आपकी जैसे पॉलिटी की क्लास चल रही है, हिस्ट्री की चल रही है और मैथ की क्लास चल रही है, बराबर ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है। तो मैंने हिस्ट्री की 2 क्लास लगभग समाप्त कर दी हैं। क्यों समाप्त हो गई ना। अब आपकी हिस्ट्री की तीसरी क्लास चलेगी। ठीक। 2 क्लास में हिस्ट्री में मैंने बेसिक बता दिया था का पूरा लगभग मैंने प्राग ऐतिहासिक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है। अब आज आपको पढ़ाऊंगा आदि ऐतिहासिक से, मतलब कि प्रोटो हिस्ट्री जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक। तो मैंने हिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट किया था, पहले थोड़ा सा रिव्यू दे दूंगा आपको, तो जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, कहाँ तक आपका हो गया था। ठीक। तो पहला आपका मैंने प्राग ऐतिहासिक, और दूसरा आदि ऐतिहासिक, एंड तीसरा जो आपका है वो ऐतिहासिक। ठीक। तो मैंने आपको ये बता दिया था जिसमें आपका पाषाण काल आता है। ओके। और फिर ये मैंने बताया था इसमें सिंधु सभ्यता आती है आपकी। और इसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्य एंड आधुनिक। ओके। ये 3 चीज इसमें आती हैं। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं, इसमें आता है पाषाण काल। तो आपका ये मैंने खत्म कर दिया पूरा। ठीक। मैंने बोला था पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये पढ़ाऊंगा। ठीक। तो ये आपका खत्म हो गया है। ओके। और आज मैं स्टार्ट करूंगा आपका आदि ऐतिहासिक। तो ये जो आपका मैंने प्रागैतिहासिक कंप्लीट कर दिया था पूरा। ठीक। तो इसका छोटा थोड़ा देख लीजिए आप। क्या मैंने बताया था, प्रागैतिहासिक को 2 लोगों ने था। उसमें 2 लोग कौन थे, पहले जॉन ब्रूस एंड दूसरे थे थॉमसन। पूरा नाम क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। इन्होंने लिखावट के आधार पर एंड इन्होंने क्या किया था, मिलने वाले स्रोतों के आधार पर हिस्ट्री का विभाजन किया था। लेकिन विभाजन किया था तो इन्होंने भी 3 वर्गों में बांटा और इन्होंने भी 3 वर्गों में बांटा। ठीक। वो मैंने आपको बता दिए, तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। ओके। तो या मैं अब चालू, अब क्या हो रहा है, सिंधु सभ्यता मतलब आदि ऐतिहासिक। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, प्रोटो हिस्ट्री। ओके। प्रोटो हिस्ट्री। ठीक। अब ये अगर सिंधु सभ्यता इसमें क्यों आती, मैंने बोला था कि इसमें क्या होता, प्राग ऐतिहासिक में ना तो पढ़ा गया था और ना ही लिखा गया था, मतलब दोनों तरह से बकलोल। ठीक। और इसमें क्या था, इसमें लिख तो गए हैं लेकिन ऐसा लिख कर गए हैं कि पढ़ाई नहीं, मतलब कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक। क्या लिख गए, कोई मैटर नहीं करता। ठीक। तो इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा। ठीक। मतलब सिंधु सभ्यता में ऐसा हुआ। ठीक। आज ऐतिहासिक काल में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा काल है जिसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो वह आपका आदि ऐतिहासिक काल आएगा। ओके। और ये क्या है, ऐतिहासिक काल आपका। ठीक। तो सिंधु सभ्यता आती है आदि ऐतिहासिक में। सिंधु सभ्यता जो है क्यों आती है, ठीक, और ये सिंधु सभ्यता, इसका नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा, पहला क्वेश्चन ये होगा। ठीक। तो सिंधु सभ्यता नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि ये देखिए, ये आपका हो गया ये आपका हो गया भारत। ठीक। बन गया, मस्त बन गया वैसे। ठीक। तो ये आपका हो गया पाकिस्तान एंड इधर का आपका ऊपर का आता है चीन वगैरह। ठीक। चाइना, अब मैप तो है नहीं वैसा तो बता नहीं सकता, डिजिटल होता तो बता देता अच्छे से। ठीक। तो ये चाइना हो गया आपका। तो ऐसा हुआ इसमें आदि ऐतिहासिक में कि सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो अगर आपसे क्वेश्चन आप करता हूँ कि आप घोड़े हैं या गधे, क्या बताएंगे आप लोग, ऑफ कोर्स यार घोड़े बताएंगे। अरे नहीं यार, इंसान है भाई, इंसान है ना। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जो सिंधु नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अब क्या बताएंगे, सिंधु नदी का उद्गम जो होता है, ये सिंधु नदी आपकी, ठीक, ये सिंधु नदी जो है आपकी, तो इसका उद्गम होता है चीन से। ठीक।
मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था कि आप घोड़े हैं कि गधे हैं। ठीक, तो सिंधु नदी जो है आपकी वो उसका उद्गम कहाँ से होता है? चीन से। ठीक, तो सिंधु सभ्यता जो है आपकी, ठीक, ये यहाँ से ही क्यों हुआ, इसका कारण है, देखिए इसमें कोई ना कोई तो होगा जिसने सिंधु सभ्यता का मैसेज दिया होगा कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ स्रोत प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इसलिए सिंधु सभ्यता हुआ ये। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि लिखे कुछ ईंटें प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता के और इस पर कुछ लिख कर गया है। ठीक, ऐसा लिख के गया है जो समझ में नहीं आया क्या लिख कर गया। ठीक, ये बात। तो सिंधु सभ्यता मतलब देखो कोई अगर कहीं से मतलब प्रागैतिहासिक कंप्लीट हुआ जब आदि ऐतिहासिक में आया, ठीक, तो कोई ऐसा इंसान आया होगा जिसे कुछ दिखा होगा कि हाँ भाई साहब कुछ तो है वहाँ पर। ठीक, तो एक जगह उसको दिखी, ठीक, ऐसी जगह थी, ऐसी मतलब त्रिभुजाकार। ठीक, तो उसने देखा कि इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक, तो ये जो जगह देखी थी, ठीक है, उसका नाम क्या होगा, या क्वेश्चन आपका बनेगा जो सिंधु सभ्यता का जो पहला मैसेज है वो किसने दिया था? तो सिंधु सभ्यता का जो पहला मैसेज है वो चार्ल्स मैसन ने दिया था। क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता का मैसेज सबसे पहले किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन ने। ठीक, चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता का पहला मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने। एंड जब चार्ल्स मैसन ने मैसेज दिया होगा तो कोई ना कोई आएगा। अगर देखो कोई चीज़ अगर दिखती है नई होती है तो देखने सब लोग जाते हैं। ठीक, जैसे कोई वीडियो वायरल होती है तो सब देखेंगे, बराबर जा के देखते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, एक लोग इसमें गए सर्वेक्षण करने, मतलब इसकी देखने गए भैया क्या है। ठीक, तो उनका नाम था जो सर्वेक्षण किया, ठीक है, सर्वेक्षण, एक सेकेंड, सर्वेक्षण जिसने किया, ठीक है, उनका नाम था कनिंघम। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया या सिंधु सभ्यता का पहला मैसेज किसने दिया? इन्होंने क्या किया? पहला मैसेज। ठीक, और इन्होंने क्या किया? सर्वेक्षण। नाम क्या था? कनिंघम। कनिंघम से दो क्वेश्चन बन गए आपके। पहला सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया और दूसरा क्या था कि इतिहास के पुरातात्विक जनक, भारत के पुरातात्विक विज्ञान के जनक कौन है? कनिंघम है। ठीक है, मैंने कहा था कि कनिंघम आपको फिर मिलेगा दोबारा, तो आपका कनिंघम मिल गया यहाँ पे। मतलब सर्वेक्षण किसने किया सिंधु सभ्यता का? कनिंघम ने। एंड इतिहास मतलब वो क्या बोलते हैं, भारत के पुरातात्विक जनक कौन है? वो है कनिंघम। ठीक, दो क्वेश्चन। अब जब कनिंघम ने सर्वेक्षण किया, ठीक है, तो सर्वेक्षण किया तो देखा कि हाँ भैया कुछ ना कुछ तो है यहाँ। ठीक, अब इसका नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा? मैंने क्वेश्चन ये भी बताया था, क्योंकि यह जो था वह सिंधु नदी के पास था, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया। ठीक, यह है सिंधु नदी आपकी। ठीक, रुक जाओ, यहाँ इस तरफ से हटा दूँ, आगे थोड़ा बना दूँ। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? चीन में। क्वेश्चन आएगा। ठीक, ये आपका पाकिस्तान, ये आपका चीन। ठीक, तो ये पाकिस्तान हो गया आपका, ये हो गया चीन, चाइना। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यह सिंधु नदी है आपकी, इसी से रावी नदी, दास्क नदी, ठीक है, सारी नदियाँ इसी से आकर मिलते हैं। ठीक, तो सिंधु नदी जो सिंधु सभ्यता है वो नाम इसलिए सिंधु सभ्यता पड़ा क्योंकि यहाँ से क्या गुजरती है? यहाँ से आपकी सिंधु नदी, यहाँ पर आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। ठीक, अब सिंधु सभ्यता इसमें पड़ गया। तब अब क्या हुआ, जब नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया तो ये किसी ना किसी ने तो रखा होगा सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो इसका नामकरण किसने किया? नामकरण, इसका नामकरण किया जॉन मार्शल ने। ठीक, जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया। सिंधु सभ्यता का जो सिंधु, देखो पहले नाम नहीं था सिंधु सभ्यता, पहले कुछ भी होगा। ठीक, तो इसका नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। ठीक, एक क्वेश्चन और आएगा कि सिंधु, जब देखो कनिंघम ने क्या किया, इसका सर्वेक्षण किया तो कहा कि भैया इसको अगर सर्वेक्षण कर लिया तो इस पर काम जारी करो, देखो ये है क्या चीज़। ठीक, तो सिंधु नदी जब इसने क्या बोला, सर्वेक्षण किया। ठीक, तो कनिंघम ने एक काम दिया इसकी खुदाई का, तो खुदाई का काम दिया गया था जॉन मार्शल को, आदेश दिया सर्वेक्षण का आदेश किस, देखो सर्वेक्षण किया कनिंघम ने और कनिंघम ने आदेश दिया किसको? जॉन मार्शल को। ठीक, जॉन मार्शल को आदेश दिया गया। ठीक, खुदाई का। खुदाई भैया ये तो बहुत बड़े आदमी थे, भैया हम तो करेंगे नहीं, तो इसका काम दयाराम साहनी ने किया, दयाराम साहनी। ठीक,
तो क्वेश्चन आपका आएगा कि खुदाई का काम किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। एंड क्वेश्चन पूछेगा अगर कि सर्वेक्षण के बाद जो खुदाई का काम दिया गया वो किसे दिया गया, तो जॉन मार्शल को दिया गया। एंड जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो है क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो जॉन मार्शल ने किया। ठीक, अब सिंधु सभ्यता जो है मैंने बोला कि इसमें सिर्फ लिखा गया है। ठीक, तो कैसे पता चल गया भाई ये सिंधु सभ्यता है। ठीक, तो देखो इसमें लिखा गया लेकिन उसे ऐसा लिख कर गया है कि पढ़ नहीं सकते, तो कुछ तो होगा, कैसे पता चला। देखो तो इसकी जो एक देखो हमारी सिक्की जो लिपि है, ठीक है, वो क्या है, हमारी सिक्की अगर देखा जाए तो हमारी सिक्की जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक, इसी तरह यहाँ की जो लिपि थी, ठीक है, लिपि का मतलब होता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं इधर से, ठीक, कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं इधर से, मतलब कि दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक, इसीलिए इसको देवनागरी। ठीक, और उसके बाद लिखते हैं, अंकों में भी लिखते हैं, मतलब ऊपर से नीचे लिखते हैं, इसको लिपि बोलते हैं। ठीक, तो हमारी है देवनागरी। तो यहाँ लिपि जो थी वह थी भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र देख के पता चल जाता था कि ये क्या चीजें हैं। ठीक, तो भाव चित्रात्मक, जैसे आप लोग फेसबुक वगैरह और इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे। ठीक है, देखो आपने ये बनाया, ठीक, उसके बाद ये करके आपने ये कर दिया, इसका मतलब समझ गए ना कि लाइक करना है, समझ गए ना। अरे इसका तो मतलब आप समझ ही जाएंगे, लाइक करना, तो यही मतलब कि भाव से उसको पता चल जाए क्या होता है। ठीक, इसीलिए इसकी लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक। ओके, तो इसकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन आपके 4-5 बन गया। इसकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की जो सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने, मैसेज किसने दिया था, चार्ल्स मैसन ने। एंड उसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल को काम दिया गया खुदाई का, लेकिन खुदाई किसने की, वो की दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने, क्योंकि भैया ये बड़े आदमी, ठीक है, क्यों करेंगे, तो इन्होंने दयाराम साहनी को ये कार्य दिया। अब भैया जब खुदाई होने लगी, ठीक, तो खुदाई जब होने लगी तब क्या हुआ, देखिए आगे थोड़ा, देखो सारा चीज कनेक्टेड है। ठीक है, आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और सुनेंगे नहीं तो कुछ लगेगा ही नहीं। अच्छे की तो बात ही अलग है। ठीक, तो जब खुदाई स्टार्ट हुई, ठीक, तो इन्होंने खुदाई यहाँ से जैसे स्टार्ट करना चालू कर दिया। ठीक, तो यहाँ से खुदाई चालू कर दिया। खुदाई किससे करेंगे भाई, फावड़ा वगैरह और ये जो चीज़ें होती, खुदाई स्टार्ट कर दी तो कहा भैया खोदते रहो खोदते रहो, खोदते चले गए ऐसे। ठीक, ऐसे ही खोदते चले गए, ऐसे खोदते चले गए। ठीक, ऐसे खोदते चले गए वैसे पूरा। तो भैया ये खोदते खोदते देखा कि ये त्रिभुजाकार बन गया, और इसके अंदर के भैया बहुत सारे शहर बन गए छोटे छोटे। ठीक, शहरों में डिवाइड हो गया ये। ठीक, तो उसके बाद अच्छा ये एक चीज़ और क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता जो थी वह ग्रामीण थी या शहरी थी, तो ग्रामीण क्यों नहीं थी, शहरी क्यों थी भैया। जब खोदा जाने लगा तो यहाँ की ईंटें प्राप्त हुई। ठीक, ईंटें अगर प्राप्त हो गई तो आप समझ सकते हैं कि अगर मिट्टी की ईंटें होती तो वह खोदते समय एक में ही हो जाते, समझ रहे हैं, मतलब कि एक में ही सब कुछ हो जाता। लेकिन यह ईंटें मिल गई, मतलब कि ईंटें निकलती गई, ऐसे ऐसे ईंटें आपकी निकलती चली गई। मतलब इससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता जो है, ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ा। उसके बाद क्या किया गया कि देखा गया ये शहर है, तो एक भैया यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा एक, वो पहले देखो दूरबीन वगैरह नहीं थी, तो इन्होंने सबसे ऊपर का देखा, फिर ऊपर से नीचे देखा कि हाँ ये तो भाई शहर है अच्छा खासा। ठीक, और यहाँ की जो नालियाँ थी वह बढ़िया नीचे से ढकी, मतलब वो जाकर के गटर में गिरती थी। ठीक, समझ रहे हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर यह पता चल गया कि सिंधु सभ्यता जो है वो आपकी शहरी सभ्यता है, ना कि वो क्या कहते हैं ग्रामीण सभ्यता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि शहरी और ग्रामीण कैसे इन्होंने विभाजित किया। और इसके बाद जब आते हैं कि जब पता चला कि सिंधु सभ्यता जो है यह आपकी स्टार्टिंग इन्होंने की एक जगह थी, वह उस जगह का नाम था, यहाँ पर एक जगह थी उसका नाम था सुक्ता गैंडोर। ठीक, जगह का नाम सुक्ता गैंडोर, यहाँ से चालू किया और उसके बाद कश्मीर में, यह जगह है पाकिस्तान में। सुक्ता गैंडोर कहाँ है, पाकिस्तान में, पाक में। ठीक, और उसके बाद मांडा, यह है कहाँ होगी, यह होगी कश्मीर में। और उसके बाद एक जगह यहाँ आती है आलमगीरपुर। ठीक, बिहार को नहीं टच कर पाई थी, यूपी तक नहीं आ पाई। ठीक, तो इधर ही रह गई, लेकिन यह जो है ऐसे तो चतुर्भुज हो जाता, ये यहीं पर रह गई। और उसके बाद एक यहाँ पे जगह है, ठीक, नीचे दक्षिण में। ठीक, यहाँ पे जगह है आपकी, यहाँ हो गई आपकी आलमगीरपुर, आलमगीरपुर।
गिरपुर, ओके। और यहाँ पर आपकी जो जगह है वह देखो, यहाँ हो गया सुक्ता गैंडोर, यहाँ हो गया मांडा, यहाँ हो गया आलमगीरपुर और यहाँ हो गया आपका दैमाबाद, ठीक। ये 3 चीज़ें यहाँ से डिवाइड हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन आएगा कि जो सिंधु सभ्यता का एरिया था वह कैसा था, तो वह त्रिभुजाकार था। एवं क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वह त्रिभुजाकार तो था लेकिन वह 13,000 है यहाँ पर, ठीक। 13,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में था, ठीक है। त्रिभुजाकार होते होते यह कैसा था, यह था 13,000 वर्ग किलोमीटर में था, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जब अगर खुदाई हुई है तो कितने शहर प्राप्त हुए हैं। तो टोटल जो आपके शहर प्राप्त हुए हैं, 350, जिसमें से आपके जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपको गुजरात में सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं शहर। गुजरात में 250 शहर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के 250 शहर गुजरात में प्राप्त हुए हैं। एंड पूरे टोटल अगर पूछा जाएगा तो 350 शहर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 200 शहर या 250 शहर, ठीक है, प्राप्त हुए हैं गुजरात में, ठीक। ये क्वेश्चन आएगा कि कितने प्राप्त हुए हैं, तो 200 या 250 शहर प्राप्त हुए हैं गुजरात में, ओके। और उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो देखो एक क्वेश्चन आएगा कि जो दुनिया का पहला बंदरगाह कौन था, तो वह था गुजरात में। वह कहाँ था, गुजरात में। और कौन था, लोथल, ठीक। दुनिया का पहला बंदरगाह कहाँ था, गुजरात में। और क्या नाम क्या था, लोथल बंदरगाह, ठीक, लोथल बंदरगाह। तो शायद आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक। कि क्या हुआ, सबसे पहले सुक्ता गैंडोर से स्टार्ट की, मांडा तक पहुंचे, फिर मांडा से आलमगीरपुर टच नहीं किया, ठीक है, मतलब कि यहाँ से बिहार वगैरह यूपी वगैरह पे टच नहीं कर पाए। फिर यहाँ आए महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक। फिर दैमाबाद से फिर इधर देखा कि हाँ भैया गुजरात से लेकर उसके बाद फिर ये त्रिभुजाकार बन गया। कितने एरिया तक, 13,000 वर्ग किलोमीटर। यह कैसी थी सभ्यता, यह सभ्यता थी शहरी सभ्यता, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद ये इसमें टोटल शहर कितने मिले, 350 मिले। उसके बाद जो गुजरात में शहर थे वो आपके 250 शहर गुजरात में थे। एवं जो आपके गुजरात के शहर 250 सबसे ज़्यादा थे और 350 टोटल शहर थे, ठीक है। गुजरात में देखो सबसे अगर पूछा गया दुनिया का पहला बंदरगाह तो लोथल था, ठीक है। लोथल बंदरगाह सबसे मतलब दुनिया का पहला बंदरगाह है, ठीक। क्वेश्चन इतना ही आएगा सिंधु सभ्यता से, ठीक। अब सिंधु सभ्यता में जो 350 शहर आपके मिले हैं, ठीक, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुक्ता गैंडोर ये सब आते हैं, ठीक। तो पहले मैं ये ना कराकर आपको मैं एक चीज़ करा दूं कि ये और ये किस किस नदी के किनारे थे, ये आपको बता दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और जो आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो की खुदाई में क्या क्या मिला है और कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, कहाँ ये है तीनों चारों, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट में, ठीक है। तो ये आपका भारत हो गया। ठीक, मैंने यहाँ पे बताया था पाकिस्तान, यहाँ पे आपकी जगह थी सुक्ता गैंडोर, इसको इंग्लिश में भी यही कहेंगे भाई, कुछ और नहीं कहेंगे, ठीक। इसको मांडा, ओके। एंड इसको कहेंगे आलमगीरपुर, यहाँ पे जगह है आलमगीरपुर। एंड यहाँ पे होगी आपकी दैमाबाद, ठीक। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक। तो याद करने का सिंपल ये रहेगा फंडा कि आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको ये याद करना है कि सम प्लस ऐड, ठीक। और दूसरा आपको याद करना है, देखो पहले मैं लिख दूँ ट्रिक, आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो याद रहेगा भैया कि कहाँ पे कौन सी नदी के किनारे कौन सा है। डच हैं, पहले डच थे अब तो नहीं है, ठीक है। डच हैं पर समझ रहे हैं,
देखो डच हैं, अभी डच हैं, लेकिन अब कहाँ नहीं है, अब भारत में नहीं है। तो डच हैं पर भारत में नहीं, ठीक, अभी भी डच हैं भाई, अब यहाँ नहीं, मतलब पहले डचों ने राज किया यहाँ पे, अब थोड़ी ना है, ठीक। तो सम एड, इसकी ट्रिक क्या रहेगी, सा माने सुक्तागेंडोर, ठीक, इसकी नदी कौन सी होगी, डा, डा माने दास्क नदी, ठीक, जो कि कहाँ मिलेगी जाकर, ये चीन से आती सिंधु नदी, जो कि इसी में आकर मिलेंगी, ठीक है। यह है यहाँ पर चाइना, ओके। तो सा माने सुक्तागेंडोर, डा माने डच मतलब दास्क नदी, ठीक। अब मा माने मांडा, मांडा माने अगर मांडा के नीचे चा है तो चा बराबर आएगा आपका चिनाब नदी, चिनाब नदी, ठीक। तो अगर पूछा जाएगा कि मांडा किस नदी के किनारे है तो वो आपका चिनाब नदी। अगर पूछा गया सुक्तागेंडोर कहाँ है तो आप यहाँ बताएंगे कि दास्क नदी। उसके बाद फिर पूछेगा आपका आ माने मैंने बताया आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी में भैया, ये पा रा मैंने बताया, इसलिए क्या बताया, ये है आपका परवरा नदी, परवरा नदी, ठीक है, ठीक, परवरा नदी मतलब आलमगीरपुर, परवरा नदी, और उसके बाद आता है सम एड दैमाबाद, ठीक है। देखो मैंने पहले क्या बताया, सुक्तागेंडोर, फिर बताया मैंने मांडा, और उसके बाद बताया मैंने आलमगीरपुर, और उसके बाद आपका आता है क्या बोलते हैं, कहाँ चला गया, डा मतलब अरे सम एड मांडा आ और दा मतलब दैमाबाद, ठीक है। ये आता है आपका गोदावरी, गोदावरी नदी, ओके। तो आपको लगभग सब कुछ पता चल गया, मतलब सा माने सुक्तागेंडोर, डा माने दास्क नदी, मांडा किस नदी में है, चिनाब नदी, ठीक है। और ये आ जो है आपका हा से मिलेगा आकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये है, ये परवरा नहीं है, ये हिंडन नदी है, ठीक, हिंडन नदी। और यहाँ आपकी आती है परवरा, वही कह रहा था कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, परवरा नदी, ठीक, जिसे गोदावरी नदी भी कहते हैं, गोदावरी नदी, ओके। तो आप समझ लीजिए, मतलब सम एड डच हैं पर भारत में नहीं, ठीक। तो ये आपका आएगा हा से मिलेगा आकर, और ये डा जो आपका आएगा वो पा और रा से मिलेगा, मतलब परवरा नदी, ठीक। तो लगभग मैंने सिंधु सभ्यता का बता दिया। अब आपकी जो अगली क्लास होगी वो आपकी होगी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो एंड सुक्तागेंडोर, ठीक। ये आएंगे आपके पाकिस्तान में, ठीक। तो ये हड़प्पा यहाँ आएगा, मोहनजोदड़ो यहाँ आएगा, चनहुदड़ो यहाँ आएगा, एवं सुक्तागेंडोर आपको मैंने बता दिया कि कहाँ पर है आपका, ये यहाँ पर है, पाकिस्तान में ही है, ठीक। तो ये दो दो लेकर चलूंगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे तुरंत तैयार हो जाए आपका, फिर चनहुदड़ो सुक्तागेंडोर लेकर चलूंगा, तुरंत याद हो जाएगा आपको, ठीक। ऐसे चलूंगा तो जल्दी याद हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता क्या है, कैसे हुई, कहाँ से इसका क्या हुआ, किसने मैसेज दिया, किसने इसका सर्वेक्षण किया, किसने नाम दिया, और उसके बाद क्या किया, ये सब कुछ आपका इसमें कंप्लीट हो गया। मतलब आपको सिंधु सभ्यता से अब ये नहीं होगा। तो अब एक क्वेश्चन और आ गया, सिंधु सभ्यता जो चालू मतलब कि इसका सन क्या हो गया, ईयर क्या होगा, तो यह होगा आपका 2350 भी कहते हैं लोग कोई कोई, और कि कहीं कहीं बुक में देखा है 2500 BC भी लिखा होता है, ठीक। तो 2500 BC भी देखा है मैंने, और कहीं कहीं मैंने 2350 भी देखा है। तो जो आपको सही लगे वो आप किताब में देख सकते हैं, मेरे हिसाब से 2350 भी लगा सकते हैं, 2500 भी लगा सकते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बताया, पहले आप थोड़ा एकदम पीछे से देखते हैं। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण किसने किया, कनिंघम ने, ठीक। सिंधु सभ्यता का उद्गम कहाँ से हुआ, चीन से, ना कि पाकिस्तान। तो सिंधु सभ्यता है कहाँ इस समय, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वह भारत या भारत और पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता कहाँ है, भारत और पाकिस्तान में, ये लिख दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता जो है भारत और पाकिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान में है, ठीक। यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि त्रिभुजाकार 13 लाख क्या बोलते हैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में बटी हुई है, ठीक। तो समझ में आ गया ना आपको कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में बटी हुई है, ठीक। तो भारत और पाकिस्तान में है। उद्गम कहाँ से हुआ, चीन में। अब ये नहीं आप पूछेंगे, अगर मैं पूछूं घोड़े के गधे, तो भैया आप इंसान है ना कि घोड़े गधे हैं, ठीक। तो क्या होगा कि आप इसमें क्या करेंगे, सुक्तागेंडोर, सम एड, सा मु मतलब सुक्तागेंडोर, मा मांडा, उसके बाद आपका आता है ए आलमगीरपुर, डा दैमाबाद, सा से जो आता है आपका दास्क नदी, ठीक है। डच चा मतलब माँ बराबर चा बराबर क्या होगा आपका चिनाब नदी। उसके बाद आता है आपका आ मतलब ए बराबर आलमगीरपुर, हा बराबर हिंडन नदी, फिर ठीक है। और उसके बाद हिंडन एयरपोर्ट भी है गोदावरी में, ठीक, ओके। और ये भी क्वेश्चन याद रखना आप, ए बराबर आलमगीरपुर, हा बराबर हिंडन नदी, डी बराबर दैमाबाद,
कहाँ है? परवना नदी, जिसे गोदावरी नदी भी कहते हैं। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, आपको समझ में आ गया। ये कहाँ है? कश्मीर में। ये कहाँ है? आलमगीरपुर। ये कहाँ है? दमाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक, नदी कौन कौन सी है ये भी ट्रिक याद होगी आपको। तो अगर क्वेश्चन आएगा आपका कि सर्वेक्षण किसने किया, तो कनिंघम ने। नाम पहला मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मेसन ने। ठीक, सिंधु सभ्यता की ईयर क्या होगा? 2350 या 2500 BC। ठीक, और क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इसका नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। ठीक, खुदाई का काम किसे दिया गया था? तो सर्वेक्षण करने के बाद उसे दिया गया जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने किसे दिया? दयाराम साहनी को। इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। वो कितने किलोमीटर था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में था। ठीक है, ये भी हो गया आपके क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि आपका सिंधु सभ्यता जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब आपको सिंधु सभ्यता में जो शहर मिले हैं 350, जो कि आपको सबसे ज़्यादा गुजरात में मिले हैं 200 से 250, और जो यहाँ मिले हुए हैं शहर, ठीक है, उनका आपको, तो पहले जो आपको यहाँ मिलेंगे वो बताऊंगा, फिर गुजरात के बताऊंगा, फिर आपको पंजाब वगैरह में भी थोड़ा थोड़ा मिले हुए हैं, पंजाब, हरियाणा एवं 2-4 जगह और सी हैं, वो भी मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। देखो मैं बताऊंगा, यहीं आप पढ़िए, यहीं याद हो जाएगा, घर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको तो यहीं पढ़ते रहिए, यहीं याद हो जाएगा। ओके, तो आप देख लीजिए, और आपको जो PDF वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। बाकी जय हिंद।